बाद जो है सम बैक्टीरिया रिटर्न ब्लू कलर। वॉशिंग के बाद जो है कुछ बैक्टीरिया थे जिनमें ब्लू कलर जो है वो क्या रहा, वो रिटर्न रहा, ठीक है, एज इट इज रहा। और जिन बैक्टीरिया में जो है ब्लू कलर रिटर्न रहा उनको कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे ना जो बाकी बैक्टीरिया थे, अदर्स बिकम कलरलेस, या अदर्स बैक्टीरिया बिकम कलरलेस। कुछ बैक्टीरिया ने तो कलर रिटेन रखा ब्लू कलर, जिनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जो क्या हो गए, कलरलेस हो गए, ठीक है, जिनमें ब्लू कलर रिटेन नहीं रहा, ठीक। तो जो कलरलेस बैक्टीरिया हो गए तो उनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये प्रैक्टिकल जो है मेथड से बैक्टीरिया की जो है ग्रुपिंग हुई है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। तो ये था कुछ प्रोसीजर, ठीक है, जो ग्राम स्टैनिंग के थ्रू जो है किया गया। यहीं से जो है आपके बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है इनकी फर्दर ग्रुपिंग की गई। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू ग्राम स्टैन, देन दे पिक द ब्लू कलर एंड फिर आयोडीन से उनको ट्रीट किया गया 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से, और फिर उसके बाद जो है वॉशिंग हुई, ठीक। तो वॉशिंग किससे किया गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन से, एसीटोन इज आल्सो सॉल्वेंट। और वॉशिंग के बाद जो है देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में है ना कलर प्लेट्स पे सम बैक्टीरिया पिक रिटर्न देयर ब्लू कलर एंड उनको जो है कैटेगराइज किया ग्राम पॉजिटिव में, और जो बैक्टीरिया जो है कलरलेस हो गए दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहां से कि कलरलेस क्यों हो गए, ऐसा क्या था। इसलिए क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे ना, इनकी जो सेल है, ठीक है, एक तो वो थिन होती है और दूसरा जो है सेल वॉल में जो है लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। लिपिड कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। लिपिड कंटेंट के जो ज्यादा होने से, लिपिड कंटेंट के ज्यादा होने से जो यहाँ पे वॉशिंग हुआ एसीटोन से, ये एसीटोन से जो है ये पूरा लिपिड कंटेंट जो है ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जितना भी लिपिड कंटेंट था इट गेट डिसॉल्व विद द सॉलिड एसीटोन, और फाइनली जो है ये बैक्टीरिया क्या हो गए, कलरलेस हो गए। ओके, तो ये कुछ था ग्राम स्टैनिंग का भी हमने बता दिया यहाँ थोड़ा कंसेप्ट, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी। अब ग्राम पॉजिटिव की अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे ना, तो ग्राम पॉजिटिव की जो एग्जांपल है दैट इज बेसिलस सबटिलिस, ये एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव की अगर हम एग्जांपल की बात करें, सो हियर एग्जांपल इज ई कोलाई, सैल्मोनेला। जो भी आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जो भी आपके कुछ बेनिफिशियल हैं या बियॉन्ड पैरासिटिक हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव में एग्जांपल हमने बताया बेसिलस सबटिलिस, एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव देयर इज ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। तो ये था आपका ग्राम पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना, ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर रिटर्न रखते हैं, और ग्राम नेगेटिव वो हैं जिनमें ब्लू कलर जो है वो रिटर्न नहीं रहता, वो कलरलेस हो जाते हैं आफ्टर वॉशिंग। ओके, तो इसके बाद कुछ और भी डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। वो डिफरेंसेस क्या हैं, अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें आपका सेल वॉल जो है थिक रहता है, थिक एंड स्ट्रेट। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो थिन होता है, सेल वॉल इज थिन। और दूसरा डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक एसिड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है पीएमटी के एग्जाम्स में। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, और ये एसिड यहां पे एब्सेंट होता है। ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ओके,
और ग्राम पॉजिटिव का एक और डिफरेंस है, रिटर्न ब्लू कलर एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दे आर कलरलेस। एंड एग्जांपल इज ग्राम पॉजिटिव जो है वो आपके होते हैं बेसिलस सबटाइलिस है, और ये ग्राम नेगेटिव में आपका जो है इकोलाई है, सैल्मोनेला है, आर्नियज। तो ये था आपका ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन मैंने बताया था आपको, फ्लैजिलेशन के बेस पे हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है उनको हम कहेंगे नॉन फ्लैजिलेट्स। क्या कहेंगे? नॉन फ्लैजिलेट्स। तो नॉन फ्लैजिलेट्स वो हो गए जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, उनको बेटा एट्राइकस भी कहा जाता है। एट्राइकस। सो एट्राइकस आर नॉन फ्लैजिलेट्स बैक्टीरिया। और जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है फ्लैजिलेट्स। ओके, फ्लैजिलेट्स। तो जो फ्लैजिलेट्स बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। ट्राइकस। सो नॉन फ्लैजिलेट्स बैक्टीरिया कॉल्ड एज एट्राइकस एंड फ्लैजिलेट्स बैक्टीरिया कॉल्ड एज ट्राइकस। अब यहाँ पे फ्लैजिलेशन की जो टाइप्स हैं, अब जितना भी फ्लैजिलेशन में टाइप होगा सब में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक। अब इसमें जो है डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। द फर्स्ट इज मोनोट्राइकस, द सेकंड इज cephalotrichus, the third condition is amphitrichus, the next condition is Lophotrichus, and the last condition is Patritrichus. Patritrichus. मोनोट्राइकस। अब देखो सारी की सारी कंडीशन, 5 कंडीशन है ना टोटल, 5 की 5 कंडीशंस में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा बट वेरी करेगा। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला क्या करेगी? वेरी करेगी। अगर हम मोनोट्राइकस की बात करें तो मोनोट्राइकस में देखो, मोनो है तो मोनो मीन सिंगल, एक ही फ्लैजिला होगा। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, एक फ्लैजिला होगा तो मोनोट्राइकस। अगर जो है स्फेलोट्राइकस, इसमें जो है सिंगल फ्लैजिला रहेगा बट ऑन सिंगल फ्लैजिलम होगा ऑन बोथ द एंड्स। अभी हम ड्रॉ भी करेंगे डायग्रामिकली, आप जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन फ्लैजिलेट्स हमने कहा कि वो एट्राइकस कहलाएंगे। इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हैं नॉन फ्लैजिलेट्स में, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है उसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दी थी, लैक्टोबैसिलस। अब जिनमें फ्लैजिला होता है उनमें भी जो है डिफरेंट कंडीशंस होंगी। कुछ बैक्टीरिया मोनोट्राइकस होंगे, इस तरह से विब्रियो एक बैक्टीरिया है, विब्रियो अभी हमने पढ़ा था, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो विब्रियो जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है वो आपका होता है मोनोट्राइकस। फिर एक पेट्रोलियम डेग्रेडिंग बैक्टीरिया है, वो आपका होता है स्फेलोट्राइकस। फिर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो आपका होता है एम्फीट्राइकस। और फिर जो है लोफोट्राइकस में आपका आ जाता है स्पाइरिलम। और फिर जो है पैट्रीट्राइकस में आपका इकोलाई और सैल्मोनेला आ जाता है। अब कंडीशन हम यहाँ पे जो है पहले ड्रॉ करेंगे इनको। मोनोट्राइकस में अगर इस तरह बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया की बॉडी है रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया, और इसमें एक फ्लैजिला होगा एक एंड पे, दैट्स ऑल। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड। तो ये मान के चलो बैक्टीरिया है, ये इसका फ्लैजिला है एक एंड पे, है ना। फ्लैजिलम अगर एक ही एंड पे प्रेजेंट है, इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोट्राइकस।
और इसमें एग्जांपल है आपका विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्फेलोट्राइकस कंडीशन है। तो स्फेलोट्राइकस में ये मान के चलो बैक्टीरिया की बॉडी है रॉड शेप, एक फ्लैजेलम जो है एक एंड पे होगा और दूसरा फ्लैजेलम जो है वो दूसरे एंड पे होगा। तो मतलब सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, दिस कंडीशन कॉल्ड एज स्फेलोट्राइकस। और एग्जांपल इसकी है, एग्जांपल इज सीडोमोनास। सीडोमोनास जो है इसको पेट्रोलियम डेग्रेडिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये आपके जो है पीएमटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक बार कि विच ऑफ द बैक्टीरिया इज पेट्रोलियम डेग्रेडिंग बैक्टीरिया। तो ये आपका है सीडोमोनास, पेट्रोलियम डेग्रेडिंग बैक्टीरिया। ओके, और ये आपका कंडीशन इसमें रहती है स्फेलोट्राइकस। फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन है एम्फीट्राइकस। देखो एम्फीट्राइकस में क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड। कैसे, ये मान के चलो बैक्टीरिया की बॉडी है, ठीक, और टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मीन सेवरल फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होंगे एट वन एंड। ये बहुत सारे फ्लैजेला जो है वो एक ही एंड पे होंगे, दूसरे एंड पे नहीं, एक ही एंड पे अगर जो है बहुत सारे फ्लैजेला का जो है टफ्ट है। सो दिस कंडीशन कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। और इसका एग्जांपल है बेटा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से जो है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेलेशन और जो अभी ग्राम पॉजिटिव अभी बताया ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाइट्रोसोमोनास ये आपका होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के दोनों एंड पे जो है सेवरल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। सो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज देयर एट वन एंड एंड टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज आल्सो प्रेजेंट एट अदर एंड। तो अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो है बोथ एंड्स से जो है अराइज कर रहा है, दैट कंडीशन कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। ओके, एंड एग्जांपल इज स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम। फिर आपकी लास्ट कंडीशन आ जाती है पेट्रीट्राइकस। तो पेट्रीट्राइकस मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसमें ऑल ओवर बॉडी जो है फ्लैजेला होंगे, ऑल ओवर द बॉडी, कोई एंड्स वगैरह नहीं, हर जगह पे बॉडी की हर पोजीशन पे जो है फ्लैजेला अराइज करेगा। सो व्हेन द फ्लैजेला arise all over the body, several flagella arise from overall body। बॉडी की हर सरफेस से जो है फ्लैजेला निकल रहा है। तो अगर फ्लैजेला ऑल ओवर बॉडी जो है प्रेजेंट रहता है, दिस कंडीशन कॉल्ड एज पेट्रीट्राइकस। एंड एग्जांपल इज, इसमें बेटा एग्जांपल रहेगी आपकी इकोलाई। इकोलाई की फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई। ओके, एंड नेक्स्ट इज सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड कॉज करता है। तो ये थी आपकी जो है पेट्रीट्राइकस की एग्जांपल्स। ओके, अब देखो इसमें आप कोड की फॉर्म में भी जो है याद रख सकते हो फ्लैजेलेशन को। कोड क्या है आपका, कोड रहेगा आपका इसमें MCALP, बस इतना आपने याद रखना है। अगर ये कोड आपको याद रह गया, ये मास्टर कोड है, तो आपकी फ्लैजेलेशन जो है एकदम जो है इजी हो जाएगी और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो है इजी लगेगा। आपने इसी सीक्वेंस में जो है याद भी रखना है। और इसी सीक्वेंस देखो, यहाँ पे एक एंड पे जो है फ्लैजेलम है, यहाँ पे दोनों एंड पे सिंगल फ्लैजेलम है, यहाँ पे एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, यहाँ पे दोनों एंड पे जो है सेवरल फ्लैजेला है, और यहाँ पे ऑल ओवर द बॉडी है। तो ये एक सीक्वेंस है MCALP, मोनोट्राइकस, स्फेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेट्रीट्राइकस। इसी तरह आपने जो है एग्जांपल्स को भी जो है सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, सीडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरिलम एंड सैल्मोनेला एंड इकोलाई। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द फ्लैजेलेशन। होपफुली आपको जो है ये बहुत हेल्प करेगा, ये जो मैंने जो है बताया है ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया बोथ इन एकेडमिक एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको आप ना लाइक करें, जिससे जो है एक एप्रिसिएशन मिलता है और हम इसको जो है बहुत और भी जो है इंक्रीज करें। और ये आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके बाय।